आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान जगन्नाथ जी की कथा सुनेंगे, जिसमें बताया गया है कि भगवान अपने भक्तों का कष्ट किस प्रकार अपने ऊपर ले लेते हैं और उन्हें दुख संकट से मुक्त कर हर प्रकार की खुशियां देते हैं। यह बहुत ही सुंदर कथा है। भाव व श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करने से शारीरिक कष्ट, रोग दूर होते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कथा शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें इस कथा से जुड़ी बताते हैं। ज्येष्ठ मास पूर्णिमा यानी कि वट पूर्णिमा वाले दिन से भगवान जगन्नाथ जी को 108 घड़ों के जल से देव स्नान करवाया जाता है और उसके बाद से भगवान बीमार हो जाते हैं। अगले 15 दिनों तक यानी कि आषाढ़ द्वितीय तिथि तक भगवान का मंदिर बंद रखा जाता है। भगवान का स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण भक्तों का मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया जाता है। केवल पुजारी और वैद्य जी को ही इलाज हेतु सुबह शाम भगवान तक पहुंचने की इजाज़त होती है। इसमें वैद्य जी विशेष प्रकार के काढ़े बनाते हैं और पुजारी उन काढ़ों का भोग भगवान को लगाते हैं। इन दिनों में भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग नहीं लगाया जाता, केवल खिचड़ी, दलिया, फलों का रस इत्यादि दिया जाता है। यह प्रक्रिया हर साल होती है। भगवान जगन्नाथ जी बीमार क्यों होते हैं, इसके पीछे एक कथा है। कथा के अनुसार उड़ीसा की पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के एक परम भक्त रहते थे। उनका नाम माधव दास था। माधव दास नित्य प्रति भक्ति भाव से भगवान की आराधना करते, उनके गुणों का गान करते और दिन रात उनकी भक्ति में डूबे रहते। एक बार माधव दास जी को अतिसार यानी कि उल्टी दस्त लग गए और देखते ही देखते वे इतने दुर्बल हो गए कि उनके लिए चलना फिरना, उठना बैठना सब मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी क्षमता अनुसार वह अपना कार्य स्वयं करते रहे। जब भी कोई माधव दास जी की सहायता के लिए उनके समीप आता तो वह यह कहकर उसे दूर हटा देते कि मेरे तो बस जगन्नाथ जी हैं, दूसरा कोई नहीं। और ऐसा होते होते एक क्षण ऐसा आया जब माधव दास जी अपनी शुद्ध बुद्ध भी खो बैठे। तब भगवान भक्त की सहायता के लिए स्वयं उनके सेवक बनकर माधव दास जी के घर पहुँचे और उनकी सेवा करने लगे। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु हैं। तब माधव दास जी ने कहा, हे नाथ, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग एक क्षण में दूर कर देते हैं, और अगर आप ऐसा कर देते तो ये सब आपको नहीं करना पड़ता। तब भगवान बोले, मुझसे अपने भक्तों की पीड़ा देखी नहीं जाती, और यदि मैं आपका ये रोग एक क्षण में खत्म कर देता तो आपका प्रारब्ध शेष रह जाता और उस प्रारब्ध को फिर से आपको भोगना पड़ता। लेकिन अब तुम्हारे प्रारब्ध में जो 15 दिन का रोग और बचा है उसे मैं स्वयं पर लेता हूँ और तुम्हें पूर्णतः स्वस्थ होने का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ जी ने माधव दास जी से ले लिया। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी रोगी होते हैं और बीमार व्यक्ति की तरह ही
उनकी 15 दिनों तक सेवा की जाती है। रात्रि शयन से पहले उन्हें मीठा दूध दिया जाता है। भगवान के आराम के लिए 15 दिन तक मंदिर के पट बंद रहते हैं और उनकी इस प्रकार से सेवा की जाती है जिससे कि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और जिस दिन वह ठीक हो जाते हैं उस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं और उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। बोलो भगवान जगन्नाथ जी की जय। बंधु, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।